क्वेश्चन है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, मिरर एंड लेंस हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। सीधा सा क्वेश्चन है, मिरर दे रखा है स्फेरिकल, एक लेंस दे रखा है, दोनों का फोकल लेंथ दे रखा है -15 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा होगा? ठीक है, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो -15 है, मतलब जिसका फोकल लेंथ माइनस है। ठीक है, तो अगर अपन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने पढ़े कि माइनस मतलब इस तरफ चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखेंगे इन द केस ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर जो होगा उसकी फोकल लेंथ किस में आती है? माइनस में आती है। और इन द केस ऑफ लेंस, उसमें भी जो आपका कॉनकेव ही लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो क्या आएगी? माइनस में आएगी। मतलब -15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकल लेंथ किसकी? कॉनकेव और लेंस और कॉनकेव मिरर इसकी ऑलवेज क्या होगी? माइनस में होगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर होगा कि लेंस और मिरर दोनों क्या है? बोथ आर कॉनकेव। नेक्स्ट, an object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image form. ठीक है, तो अपन ये रे डायग्राम तो नहीं बना रहे, अपन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या चीज दे रखी है देख ले, तो गिवन क्या चीज है? ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है तो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऊपर ही होगा, तो किस में होगा? प्लस में होगा ये। देन इज लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, लेंस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो लेंस से हम इस तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे तो किस में आएगा? ये डिस्टेंस माइनस में मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u वुड बी -25 सेंटीमीटर। नाउ और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, किसकी? कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो किसमें होगी? पॉजिटिव में होगी। तो फोकल लेंथ दे रखी है प्लस का 10 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले तो अपन को v निकालना है और h डैश भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या क्या चीजें निकालनी है? v निकालना है और h डैश निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये इसको रखेंगे ऐसे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस ये इस तरफ चला गया 1/u। f की जगह क्या रख देंगे हम लोग? प्लस का 10 सेंटीमीटर, फाइन, बिल्कुल प्लस का 10 सेंटीमीटर। u की जगह रखेंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लिया, क्या आएगा एलसीएम इसका? 50। ठीक है, तो हो जाएगा 5 माइनस 2, 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और ये हो जाएगा कितना? 3/50। तो 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3। ठीक है, आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो नियर 16.66 में भी ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इमेज किस में आया है? इमेज का डिस्टेंस किस में आया है? ये आया है पॉजिटिव में। ठीक है, मतलब इमेज किस तरफ बन रही है? इमेज बन रही है उस तरफ बन रही है, और कैसी बनेगी? ये प्लस में बन रही है। बिल्कुल, इमेज बन रही है प्लस में, मतलब उस तरफ बन रही है। नाउ क्या निकालना है? इसकी साइज भी निकालनी है, हाइट निकालनी है अपन को। तो कैसे निकालेंगे इसकी हाइट? बहुत सिंपल है, देखिए h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। h डैश हमें निकालना है। ठीक है, h दे रखा है, कितना दे रखा है? h 5 सेंटीमीटर प्लस का। देन v दे रखा है, v कितना दे रखा है? अभी जस्ट आया 16.66, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 50/3। ठीक है, और u क्या दे रखा है? u हमारे सामने है -25। ठीक है, अब ये 50/3 है तो इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ नीचे चला जाएगा। अब h डैश इज इक्वल टू 50 इंटू 5, और ये क्या रहेगा? ये नीचे रहेगा, -25 इंटू 3, ये हो गया 2। h डैश वुड बी -10/3, माइनस का 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का साइन बता रहा है कि इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है।
इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी, रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, ठीक है। तो इजी, बिल्कुल इजी। आप प्रॉपर अगर इसमें न्यूमेरिकल में तरीके से, जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में जो भी आपको गिवन है वो लिखेंगे, उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आप ये जो लेंस है वो कौन सा है और उसमें फोकल लेंथ कैसी होती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देखिए एक स्पेसिफिक चीज जैसे यहाँ पे पता चली हमें कि कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगी उसकी, माइनस में होगी, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्या होगा, वो होगा ऑलवेज पॉजिटिव में।